अगर आप एक सॉफ्टवेयर टेस्टर हैं तो मेरे इस वीडियो के अगले 3 मिनट आपके लिए 5 इयर्स के डिसीजन मेकर हो सकते हैं, क्योंकि 2026 में एज अ टेस्टर आप सिर्फ कोड नहीं कर रहे होंगे, आप एक एआई ड्रिवन क्वालिटी इंजीनियर कहलाएंगे। तो आपके पास ये 5 स्किल्स होनी चाहिए जो आपके करियर ग्रोथ में बहुत हेल्प करेगी। तो 5 स्किल्स क्या हैं, चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहला है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की पावर को आप अच्छे से 2024 और 25 में देख चुके हैं। आपने कभी ना कभी चैट जीपीटी या फिर कर्सर या फिर आपने को पायलट यूज करके देखा होगा और आप उनकी कैपेबिलिटीज को नकार नहीं सकते हैं। तो अब एआई से फाइट करना छोड़िए और एआई को सीखिए कैसे उससे बात करें, क्योंकि आप अच्छे रिजल्ट तभी पाएंगे जब आप एआई से बात कर पाएंगे, और इसी को कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। दूसरा स्किल्स है कि अब क्योंकि एआई आ गया है तो कोड तो वो भी कर लेगा। अब आपका ध्यान होना चाहिए आर्किटेक्चर लेवल पे। आपको फ्रेमवर्क्स के आर्किटेक्चर सीखने चाहिए, जैसे बीडीडी फ्रेमवर्क हो गया, हाइब्रिड फ्रेमवर्क हो गया। तो आपको फ्रेमवर्क डिजाइन पे कंसंट्रेट करना है। तीसरा, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जितनी देरी से आपको बग मिलेगा उतना ही उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम, टर्म्स ऑफ एक्सपेंसेस बढ़ जाता है। इसी चीज को सॉल्व करने के लिए अब आप लोगों को शिफ्ट लेफ्ट अप्रोच की तरफ जाना चाहिए, जहां पर क्यूए बहुत अर्ली स्टेज में प्रोडक्ट और डेप के साथ एंगेज हो जाता है और उनके साथ एज अ पार्टनर काम करता है, एज अ सपोर्ट काम नहीं करता है। जिससे क्या होता है कि आपकी बिल्ड की क्वालिटी काफी अच्छी मिलती है और बग्स बहुत अर्ली स्टेज में ही मिल जाते हैं। चौथा पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप मैनुअल हो या फिर ऑटोमेशन टेस्टर हो, दोनों में ही आपको एपीआई टेस्टिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। क्योंकि एपीआई टेस्टिंग अगर आपको अच्छे से आती है तो 80% बग्स आप उसको बैकएंड के टाइम पे ही रोक सकते हैं और यूआई इंटीग्रेशन के बाद आपको बहुत कम बग्स मिलेंगे। एपीआई टेस्टिंग आपको अच्छे से अगर आती है, डिबगिंग स्किल अच्छी है, मैं डिबगिंग को भी इसी के साथ जोड़ता हूं। तो फोर्थ स्किल हो गई एपीआई टेस्टिंग अच्छे से करें, और एपीआई टेस्टिंग में भी जितना एआई का यूज कर सकते हैं वो करिए ताकि फास्ट हो, ठीक है। और फिफ्थ जो स्किल है वो मैं हमेशा से, मेरी पुरानी वीडियोस भी अगर आप देखेंगे वहां पे मैं रिकमेंड करता हूं कि अगर आप एक टेस्टर हैं तो आप क्रिएटिव होने चाहिए, आप एक अच्छे एनालिटिकल थिंकिंग वाले होने चाहिए, सो दैट कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ और आपका माइंड बिल्कुल ओपन हो। तो अपने आप को एक अच्छा थिंकिंग स्किल डेवलप तभी होगा जब आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सर्च करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, जानेंगे, तो आपका दिमाग एकदम ओपन रहेगा। नेगेटिव एज केसेस सारे आपके दिमाग में आएंगे, एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग आपकी बढ़ जाएगी। तो एक गुड थिंकर होना, टेस्टर के लिए एक अच्छा थिंकर, क्रिएटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 क्वालिटीज हैं जो आपको मार्केट में सिर्फ आपको सरवाइव नहीं, बल्कि आप मार्केट में आप बादशाह बन जाएंगे।